अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक न्यू ब्लॉग के साथ आज जैसा कि 3 मुहर्रम का दिन है और जुमे का भी दिन है, तो अभी तकरीबन उठा हूँ, नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। अभी कुछ टाइम तक जुमे की नमाज़ के लिए जाना है, नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज के बाद आपको मेरी रूटीन का पता है कि मैंने जुमे वाले दिन कब्रिस्तान जाना होता है, जो अपने अब्बा अजदाद इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी कब्रों वगैरह पर जाएंगे, दुआ वगैरह करेंगे। उसके बाद जो भी फिर डेली की मसरूफियत वगैरह है, रात को बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन उसके बाद भी आज बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी तकरीबन आज जुम्मा है, अगले जुम्मे को 10 मुहर्रम है और दिन ब दिन गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा अल्लाह पाक जहाँ जहाँ भी मजालिस वगैरह हो रही हैं, अल्लाह पाक सब जगह पे अपने रहम व करम फरमाए। और जो भी हमारी आज की एकदम मसरूफियात थी, एक तो जगह पर जाना आना था, पता नहीं वो जाते हैं कि नहीं जाते। गाड़ी का काम भी आज पेंडिंग पे, वो पेंडिंग पे रखेंगे। कुछ मेहमान वगैरह भी आए हैं, तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फ़र्ज क़ायम आले मोहम्मद। ले जी नमाज भी पढ़ लिया है, तो अभी घर पे पहुंच चुका हूँ। अभी आज काफ़ी तबीयत भी अपसेट है, तो थोड़ी सी रेस्ट करता हूँ। रेस्ट के बाद फिर कब्रिस्तान भी जाना है और आज आप घर का अलम भी चेंज करना है। वो अलम का भी मैं आज आपको ब्लॉग में दिखाऊँगा, जो उसके बारे में एक दो सवाल थे। ये काला अलम क्यों लगाते हैं या ये लाल अलम क्या होता है, तो ये भी अलम लगाते ही मैं आप आज कुछ इसी वीडियो वगैरह में बताऊँगा। बाकी भी फिर कुछ टाइम रेस्ट करते हैं, उसके बाद एक दो काम है वो भी आपसे ब्लॉग में शेयर करूँगा। तो मिलते हैं फिर कुछ टाइम बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं सोकर उठ चुका हूँ। आपको बताया था तबीयत मेरी नहीं ठीक, अभी भी जिस्म बहुत दर्द कर रहा है, लगता है मुझे बुखार है, तो कुछ टाइम तक मेडिसिन भी लेते हैं। खैर तबीयत के बावजूद ही मैं ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हुए आज आपको न्याज का बता दूँ। न्याज 2 दिन से हलीम बन रही थी, इसलिए आज प्लान चेंज किया है। तो आज आलू वाले नान दिए हैं होटल पे लगाने के लिए, तो वो वहाँ से पैकिंग में ही आएंगे घर पर, तो फिर वो सीधे बारगाह में चले जाएंगे। लेकिन अभी हमने कुछ देर तक अलम चेंज करना है। मैंने बताया था आगे भी आपको ब्लॉग में कि मैं आज वो अलम का चेंजिंग भी आपको दिखाऊंगा घर पे। फिर जैसे वो चेंज करते हैं फिर वो भी मैं ब्लॉग में ऐड करता हूँ, बने। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम अलम चेंज करने लगे हैं। ये अली भाई जो ना अलम को निकालने लगे हैं बाहर, जो इसका कपड़ा ना वो चेंज करना है। तो वो जो मैं आपको बता रहा था कि ये अलम पाक के बारे में, अगर तो जितना को मुझे नॉलेज है, एक तालिब इल्म सा बन रहा हूँ मैं। तो ये जो काला अलम होता है ना, ये गम की अलामत होता है, ये सोग को ज़ाहिर करता है। वाक़या करबला के बाद या उससे पहले भी ये लोग गम के तौर पर इसे इस्तेमाल करते थे, काले कपड़े को। और जो लाल अलम होता है वो मौला हुसैन बादशाह के रोज़े पर लगाया जाता है, जिसे अरब में लाल कपड़े को इंतकाम की अलामत भी समझा जाता है। तो वो इमाम हुसैन के भी खून का बदला होना है, इसलिए इमाम हुसैन के रोज़े पे ना लाल परचम लगाते हैं। उसके अलावा जो आजकल मजालिस वगैरह हो रही है, तो शहादत इमाम मज़लूम करबला है, तो कई बारगाह वगैरह पे सफ़ेद रंग का भी अलम लगाया जाता है, जो आज़ादारी को ज़ाहिर करता है। तो यही है। बाकी के अलम चेंज करके फिर इसमें आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ क्या। लें जी, अब ना अलम का कपड़ा चेंज कर दिया। तकरीबन ये ना हर साल बाद ही चेंज करते हैं। तो ये जो पुराना कपड़ा होता है इसे किसी नहर में या साफ़ पानी में बहा देते हैं। तो हम तो हर साल बाद 1 या 2 मुहर्रम को ही अलम का कपड़ा चेंज करते हैं। तकरीबन मुहर्रम में सारे लोग करते हैं, बारगाह का भी तकरीबन मुहर्रम में ही होता है। बाकी मौला साहब पे अपना रहम व करम फरमाएँ। इसके बाद जो भी मसरूफियत होती है आगे फिर फर्दर भी लोग मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुहर्रम के जितनी भी वीडियोज़ हैं हमारे इलाके की, वो मेरे ब्लॉग में देखने को आपको ज़रूर मिलेंगी। शुक्रिया। आज आलू वाले नान थे, तकरीबन न्याज हमारी सारी होटल से बन कर आ चुकी है, जो मैं पहले उन्होंने पैकिंग में दी है। माशाल्लाह न्याज बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी बनाई उन्होंने। टेस्ट भी अभी किया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। ये जी ऐसे पैकिंग में न्याज है। आज आलू वाले नान लगवाए थे, माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा जायका है नान का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। काफ़ी अच्छा टेस्ट है, जैसा भाई को कहा था वैसे उसने बेहतर तरीके से नान लगाए हैं। जायका बहुत ही अच्छा है। अल्लाह भाई के रिज़्क़ की इज़्ज़त में इज़ाफ़ा फरमाए, अल्लाह सब पे अपना ख़ास रहम व करम फरमाए, आमीन। अच्छा जी, अलम भी चेंज कर लिया। तो फर्दर आपको न्याज के बारे में बता दिया था कि न्याज बनी बनाई होटल से पैकिंग में हमें को घर पे मिलेगी। तो उसके बाद आज भी बारगाह में कोई ज़ियारत नहीं है। कल 4 मुहर्रम है, कल से बारगाह में ज़ियारतें निकलना शुरू होगी। कल 4 मुहर्रम है, झूले वाली ज़ियारत निकलेगी, बड़ी मंजूरी वाली ज़ियारत है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मनतें लोगों की पूरी होती हैं। तो वो इंशाअल्लाह ताला कल ब्लॉग में आपको ज़ियारत भी दिखाऊंगा, उसके बारे में भी बताऊंगा। और कल ब्लॉग शायद लेट अपलोड हो ज़ियारत की वजह से, परसों फिर घर का भी जुलूस है, तो फिर सारा दिन का जुलूस है, वो इंशाल्लाह सारा दिन का ब्लॉग होगा। इसके बाद फिर फर्दर जैसे जैसे ज़ियारतें निकलती जाएंगी वो सारा कुछ व्लॉग में ऐड होगा। अभी मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, और एक दो काम भी जाना मैंने घर वालों के साथ, जो मैं व्लॉग में ऐड नहीं कर सकता।
तो लिहाजा अगर फर्दर कोई एक्टिविटी होगी तो व्लॉग में ऐड करूँगा, वरना फिर आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।